नमस्कार। एक बड़ी खबर डोडा से। डोडा इस समय सुर्खियों में है, लेकिन आज एक वहां पर और घटना घटी है। एक ब्लास्ट हुआ है, संदिग्ध ब्लास्ट है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। 2 से 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। ये ब्लास्ट नेहरू चौक के पास एक बड़ी मस्जिद है, उसके साथ लगते एक घर के भीतर सुबह लगभग 11 और 11:30 बजे के बीच में हुआ है। उसके बाद पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुंचती है, सैंपल्स लिए जाते हैं, वहां पर जांच होती है। 2 से 3 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है, जिसमें एक दुकानदार बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि एक अभी फरार है, जिसका शायद ये घर है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। डोडा की बात करें तो डोडा पिछले 3 दिन से लगातार वहां के विधायक महराज मलिक को लेकर सुर्खियों में है, जिसको पीएसए के तहत कठुआ जेल में बंद किया गया है। डोडा में इंटरनेट पूरी तरह से डाउन है, कोई भी खबर वहां से नहीं आ रही है। हालांकि ये सूत्रों से कंफर्म हो चुका है कि वहां पर एक ब्लास्ट जो है वो लगभग 11:30 बजे के करीब जो है वो होता है नेहरू चौक के पास एक मस्जिद के साथ वाले घर में जब ब्लास्ट होता है तो पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर जाती है और वहां पर सैंपल जुटाए जाते हैं। और जो सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में ये पता चल रहा है कि वहां पर इसमें आईईडी ब्लास्ट था, यानी कि एक आरडीएक्स का इस्तेमाल कहीं ना कहीं हुआ है। ये किस लिए यहां पर प्रिपेयर हो रहा था, क्या इसकी पूरी कहानी है, क्या वहां पर डोडा में जो इस समय हालात बने हैं वहां पर कोई और बड़ी दखल करने का साजिश थी कि एक षड्यंत्र रचा जाए कि यहां पर माहौल ज्यादा खराब हो, ये अब जांच का विषय है। लेकिन इसे पुलिस गंभीरता से ले रही है, क्योंकि डोडा पिछले 2-3 दिन से उबल रहा है। वहां पर टोटली कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट को डाउन किया गया है। तमाम जो डोडा से सटे हुए इलाके हैं, चाहे भद्रवाह का इलाका हो या दूसरे इलाके जो हैं, वहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन स्थिति आई हुई है। लोगों को डोडा शहर के भीतर नहीं आने दिया जा रहा। प्रदर्शन लगातार वहां पर कुछ लोग जो है महराज मलिक के समर्थन में कर रहे थे। लेकिन आज जो एक घटना होती है, एक ब्लास्ट जो होता है, ये एक मिस्टीरियस ब्लास्ट आप इसे कह सकते हैं। अब जांच के बाद पता चलेगा। पहले जो खबरें आई थी कि शायद बैटरी ब्लास्ट हुआ है, जहां सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन उसके बाद धमाका जितना जोरदार था, उसके बाद तमाम लोगों ने जब पुलिस को बताया तो पुलिस की टीम जहां पहुंची है तो फिर ये सामने आ रहा है कि वहां पर विस्फोटक इस्तेमाल हुए हैं, यानी कि आईईडी हो सकती है, आरडीएक्स का इस्तेमाल हो सकता है। जैसा मैंने पहले कहा, ये सब जांच का विषय है। पुलिस अब इस पूरे मामले पर जांच करेगी। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, 2 से 3 लोग हैं, जिनमें एक महिला भी है, 2 पुरुष हैं। अब उनसे जांच की जा रही है, उनसे पूछताछ होगी कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरह से हुआ, वो मटेरियल किसने लाया, किसने रखा, और वहां पर जो स्थिति बनी हुई है इस समय डोडा में, क्या वहां पर एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। ये तमाम लोग जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी अपनी राय रख सकते हैं इसके भीतर कि आखिर ऐसा ही इस समय क्यों हुआ है। क्योंकि सब जानते हैं महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक हैं, एक डीसी जो इस समय डोडा में है हरविंदर सिंह, उनके खिलाफ लगातार वहां पर माहौल जो बना था, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, काफी 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल था। और उसके बाद जब ज्यादा हद हो जाती है तो प्रशासन जो है वो महराज मलिक को डाक बंगला जो डोडा का है वहां से हिरासत में लेते हैं और उन्हें भद्रवाह लाया जाता है। उसके बाद कठुआ बनी के रूट से उन्हें कठुआ जेल पहुंचाया जाता है। पीएसए के तहत उनको बुक किया गया है। हालांकि उनकी पार्टी के जो सांसद हैं संजय सिंह, वो भी जम्मू पहुंचे हैं, आज वो कश्मीर में हैं, उन्हें भी नजरबंद किया गया है। तो डोडा में पूरी तरह से लॉकडाउन है। प्रोटेस्टर जो थे उनको कल तितर बितर किया गया था। आज भी कई जगह पर छिटपुट घटनाएं ऐसी प्रोटेस्ट की हुई, लेकिन वो आउटर में हुई। जो सिटी है, सिटी के भीतर पूरा इलाका वायरिंग की गई है, बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के जवान तैनात हैं। लेकिन जो एक ब्लास्ट का होना इस समय, ये कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं। क्या इस पूरे मामले को दूसरी दिशा की ओर ले जाने का प्रयास तो नहीं। ये एक जांच का विषय है और पुलिस इसके ऊपर गंभीरता से जांच भी करेगी। हमने कोशिश की थी एसएसपी डोडा से बात करने की, लेकिन उस समय वहां नेटवर्क भी कम है और उनसे बात भी नहीं हो पाई, क्योंकि नेटवर्क बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। व्हाट्सएप के जरिए भी नहीं और दूसरे कनेक्शन से भी नहीं, क्योंकि वहां पर इस समय जो स्थिति बनी है पूरी तरह से इंटरनेट को डाउन किया गया है, वाईफाई भी बंद है, ब्रॉडबैंड भी बंद है। तो वहां पर जो स्थिति इस समय है, प्रशासन, पुलिस वहां पर लगी है लोगों को काबू करने के लिए। जो हालात इस समय बने थे महराज मलिक के अरेस्ट होने के बाद, उसके ऊपर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। महराज मलिक का इशू सब जानते हैं, इस समय सुर्खियों में है। और इसी बीच में डोडा में ब्लास्ट की खबर आना, जब जो खबर आई थी उसके बाद समय लगा इसको कंफर्म करने में, क्योंकि इस समय डोडा के भीतर जो हालात हैं, कोई भी ऐसी खबर जो है वहां पर और रंग ले सकती है और इस पूरे षड्यंत्र को जो साजिश का हिस्सा था
जिस तरह से ये ब्लास्ट है, जो हम पहले कह रहे हैं कि एक साजिश का हिस्सा हो सकता है कि कहीं कोई और एंगल की और मोड़ने की कोशिश तो नहीं, तो कंफर्म करने में समय लगता है। हालांकि जो टॉप सोर्सेस हैं उनकी ओर से ये कंफर्मेशन मिल चुकी है कि वहां पर एक घर के भीतर ब्लास्ट हुआ है। 2 से 3 लोगों को पूछताछ के लिए वहां हिरासत में लिया गया है और जो सैंपल्स कलेक्ट हुए हैं, जो शुरुआती जांच में पता चला है, वहां पर विस्फोटक है। विस्फोटक मींस आरडीएक्स भी हो सकता है, जो आईडी की शक्ल में लगाया गया हो, पुराना नया वो एक अलग जांच का विषय है। लेकिन ब्लास्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट जो है, जिस तरह से माहौल इस समय डोडा में है, तो कहीं ये इसकी एक षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं, जैसा मैंने पहले कहा। अब इसकी जांच का विषय वो पुलिस हम अपने लेवल पर जांच करेगी। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है कि डोडा में लगभग 11 और 11:30 बजे के बीच में एक ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट के बाद पुलिस जो है अपने स्तर के ऊपर जांच कर रही है कि आखिर ये क्या है, किन लोगों ने किया, कौन इसके पीछे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, तमाम जो चिनाब वैली का इलाका है, वहां पर आतंकवाद को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। कुछ आतंकी वहां पर हैं, कुछ आतंकी यहां से पीओजेके में फरार हो चुके हैं। यहां पर आए दिन उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होता है, रेड्स होती है। जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क डोडा, किश्तवाड़, भदरवा में सक्रिय है, उसके ऊपर भी अंकुश लगाने की पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इन लोगों को पकड़ा जाए। क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे इनकाउंटर्स डोडा में हुए, जो पाकिस्तान से आए टेररिस्ट भदरवा, जहां डोडा के उन जंगली इलाकों में छिपे हुए हैं, किश्तवाड़ में भी छिपे हुए हैं। इनकाउंटर्स भी 3-4 लगातार हुए हैं, शहादतें भी हुई हैं। 2 से 3 मिलिटेंट पहले मारे गए थे, 1 से 2 मिलिटेंट बाद में मारे गए। अभी भी जो इनपुट्स हैं कि वहां पर आतंकी हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच में ब्लास्ट का होना, वो भी इन हालातों में जब डोडा इस समय वहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, हालात बिगड़े हुए हैं, प्रशासन, पुलिस जो है वो लोगों को संभालने में जुटी हुई है। इस मसले को, जो महराज मल्लिक को लेकर मामला उस समय जो उबाल पर है, उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच में ब्लास्ट का होना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और ज्यादा चुनौती है, क्योंकि जो दूसरे तत्व हैं, जो टेररिस्ट समर्थक लोग हैं, जहाँ टेररिस्ट से संगठनों से जुड़े हुए ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, वो इस मौके का फायदा कहीं ना कहीं उठाने की फिराक में हैं। और जो ब्लास्ट है, कहीं ये संकेत तो नहीं कि इस तरह के और भी लोग हो सकते हैं जो डोडा में इन हालात के भीतर अपना जो काम है वो कर जाए और नुकसान लोगों का हो। और ये पुलिस के लिए, सेना के लिए ये बड़ी चुनौती इस समय बहुत ज़्यादा बन जाती है कि जब ऐसे हालातों में लोग बाहर निकल आते हैं एक विधायक के समर्थन में, और इसी बीच में इस तरह की घटना जो होती है वो एक नया रंग दे सकती है, एक और दिशा की ओर इस पूरे मामले को लेकर जा सकती है। महराज मल्लिक इस समय कठुआ जेल में, जैसा मैंने पहले कहा कि पीएसए के तहत उनको बंद किया गया है। बाहर उनके समर्थक जम्मू में हो, रजौरी में हो, मजाकोट में हो, जहां पर भी है, वो हर कोई उसके समर्थन में वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है कि उनका पीएसए को रिवोक किया जाए। ये गलत हुआ है। पॉलिटिकली प्रेशर की बात भी हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से भी कहा गया है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आया, उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया, महबूबा मुफ्ती, ये तीनों एक्स सीएम हैं, इनके बयान भी आए। हालांकि अलग अलग जो लोग हैं वो अपनी अपनी तरह का बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही थी कि डोडा में ब्लास्ट का होना कहीं ना कहीं कोई और षड्यंत्र तो नहीं। कुछ और अपडेट आती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।